चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा चुनाव की मंथन बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अति आत्मविश्वास की वजह से सीटें कम आई हैं। देखिए तमाम अखबारों ने इस खबर को जगह दी है, तो फिलहाल देखिए दैनिक जागरण की भी खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, अति आत्मविश्वास और अपेक्षाएं ने हमें चोटिल किया और अब हमें सीख लेने की जरूरत है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बड़ी बातें कही हैं। कल आपको बता दें कार्य समिति की जो बड़ी बैठक हुई थी, उस बड़ी बैठक में हर एक एंगल से जांच पड़ताल की गई थी, हर एक लूप होल्स को खंगालने की कोशिश की गई थी। आखिरकार क्या वजह है जो कि सीटें कम आई, देखिए सुरभि और तमाम चीजें बता देते हैं। उत्तर प्रदेश की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, कहा 2027 में फिर से भाजपा का परचम लहराया जाएगा, सांसद से लेकर पार्षद तक सभी अभी से ही जुट जाएं। इंटरनेट मीडिया पर अति सक्रिय हो नेता व कार्यकर्ता तत्काल करें अफवाहों का खंडन। बिल्कुल, देखिए दरअसल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तो इसको लेकर उन्होंने पहली बार खुल करके बातचीत की और उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर उत्तर प्रदेश से हमने सीटें गंवाई या भारत के अलग अलग राज्यों से हमने सीटें गंवाई, तो इसके पीछे प्रमुख कारण अति आत्मविश्वास है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार फिर से आत्ममंथन और चिंतन करने की जरूरत है और दीपिका जरूरी भी है, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में विधानसभा चुनाव भी है। अगर यही आत्मविश्वास बना रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि और भी सीटें गंवा दे। देखिए ये सबसे बड़ी बात थी कि सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, लोकसभा की 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और जब लोकसभा में प्रदर्शन देखा गया जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी, बहुत निराशाजनक प्रदर्शन बीजेपी का रहा था। और यही एक बड़ी बात है जब बीजेपी में इस बात की सुगबुगाहट तेज हो गई। देखिए विधानसभा चुनाव तो हम फिर भी कह सकते हैं कि दूर हैं, इससे पहले किस तरीके से उपचुनाव होने हैं, उन उपचुनावों पर फोकस करना होगा, क्योंकि उपचुनाव को हमेशा से विधानसभा चुनाव का एक लिटमस टेस्ट कहा जाता है। इस पर आप किस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ये हमेशा देखा जाता है। अच्छा, इस वक्त हम देखें कि योगी आदित्यनाथ लगातार इस वक्त साफ तौर पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि तमाम तरीके से सीटों को मजबूत करना, अपनी तमाम जो खोई हुई साख है, हम ये कह सकते हैं, जी हाँ, अतिशयोक्ति भी नहीं कि साख ही है जो लोकसभा चुनावों के दौरान बीजेपी ने खो दी उत्तर प्रदेश में, उस साख को वापस लौटना होगा, उस साख को वापस लौटाना होगा। ये एक बड़ी चुनौती अब आदित्यनाथ के लिए भी खड़ी हुई है। बिल्कुल, और यही कारण भी है जिस वजह से कार्य समिति की बैठक अलग अलग राज्यों में भी बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है। तो वहीं जिस तरीके से बीते कल आपने देखा था कि कैसे कार्य समिति की बैठक उत्तर प्रदेश में बुलाई गई थी और योगी आदित्यनाथ ने तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम नेताओं से बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए उनको कहा था कि इस पर गौर करने की जरूरत है कि अति आत्मविश्वास आपको क्या वाकई रखना चाहिए या नहीं। क्योंकि हमने देखा दीपिका अयोध्या में कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने तो धरातल पर उतर करके जोरों शोरों से प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया था। उन्हें यह लग रहा था कि अगर हमने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया तो फिर आम जनता का वोट हमें जरूर मिलेगा, और बुरी हार मिली वहां। देखिए यही आपने जिक्र जो किया, अयोध्या की ऐसी सीट जिसमें सभी ने कहा था कि आंखें बंद करके ये बीजेपी के पक्ष में चली जाएगी सीट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आप समझिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है। आप जनता के मन को समझना बहुत जरूरी होगा, उन तमाम लूप होल्स को वक्त रहते सही करना होगा, उन कमियों को सही करना होगा जिसमें एक बड़े पैमाने